एक दिन गांव के जो प्रतिष्ठित लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, वो सारे श्री जी के पास गए। श्री जी से कहा कि महाराज, हमें देखकर बड़ा दुख हो रहा है। क्या? कि आप ऐसे घर में रह रहे हैं। अब हो गए 2-3 दिन हो गए, माणिकराव ने आपको निमंत्रित किया था, उसकी प्रसन्नता के लिए आप उसके घर में अब रुक गए। अब हो गई बात, अब आप जो है अच्छे अच्छे घर हैं गांव में, हवेलियां हैं, बाड़े हैं, बड़े बड़े घर हैं जहां सारी सुविधाएं हैं, आप वहां रुकिए। ये इस झोपड़ी में आप रह रहे हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, इतना कष्ट आप सह रहे हैं, छोटा सा घर है, तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। आप हमारे मेहमान हैं, ऐसा मत कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारे में से किसी एक सेठ साहूकार के घर में आप शिफ्ट हो जाइए, वहां रहिए। तो ऐसी प्रार्थना जब लोगों ने की तो श्री जी ने कहा कि जब मेरे प्रभु जीवन भर एक झोपड़ी में रह सकते हैं तो मैं कुछ दिन के लिए झोपड़ी में नहीं रह सकता क्या? कितना मार्मिक उत्तर है, देखिए। जब मेरे प्रभु जीवन भर एक कुटिया में रह सकते हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रह लूंगा तो क्या होगा? कौन सा ऐसा पहाड़ टूटने वाला है? श्री जी के इस उत्तर को सुनकर सब स्तब्ध रह गए, दंग रह गए। अब श्री जी जब प्रवास पर जाते थे, जब दौरे पर जाते थे, तो शहरों में जब जाते थे तो अमीरों की कोठियों में, हवेलियों में, नवाबों के, जागीरदारों के बड़े बड़े घरों में रहते थे। और जब गांव देहातों का दौरा होता था तो गरीबों की झोपड़ियों में भी रहते थे। परंतु चाहे श्री जी हवेलियों में रहें या झोपड़ियों में रहें, उनके मन की जो प्रसन्नता थी वो कभी भंग नहीं होती थी। उनका जो आंतरिक सुख, उनकी आंतरिक शांति जो है वो कभी प्रभावित नहीं होती थी। और यही एक सच्चे अवधूत के लक्षण हैं। जिसके मन की शांति, जिसके मन का समाधान, जिसके मन की प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों से, बाहरी विकृतियों से, उतार चढ़ावों से, सर्दी गर्मी से, मान अपमान से, अलग अलग परिस्थितियों से जिसके मन का भाव परिवर्तित न हो, विचलित न हो, प्रभावित न हो, वही सच्चा अवधूत है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसकी परिभाषा आई है अवधूत शब्द की कि सर्वान प्रकृति विकारान अवधूनोति इति अवधूतः। समस्त विकारों को जिसने पूर्णतया धो दिया है, विकारों से जो मुक्त हो गया है, विकारों को जिसने अपने मन से निकाल दिया है, जो परिशुद्ध है, जिसके अंदर प्रकृति के विकार नहीं हैं, वह योगी ही अवधूत कहलाता है। अब ये जो अवधूत की परिभाषा है, ये और किसी को मालूम हो या ना हो, हम सकल मत संप्रदाय के अनुयायियों को तो पक्का पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु महाराज एक पहले तो महाअवधूत हैं और हम उनके अनुयायी हैं, तो हमें अवधूत किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हमारा ये जो संप्रदाय है, सकल मत संप्रदाय, ये ज्ञान प्रधान संप्रदाय है। ज्ञानयुक्त उपासना का मार्ग हमारे सद्गुरु ने हमें प्रदर्शित किया है। सकलमति हा आत्मा ईश्वरू, आम्ही सकलमता जाणो नि आदरू, तोची हो आमुचा सद्गुरु, जो का श्री सकलमताचार्य। सकलमती हा आत्मा ईश्वरू, आम्ही सकलमता जाणो नि आदरू। जाणो नि, इस पद पर यहां पर स्ट्रेस है। आम्ही सकलमता जाणो नि आदरू। सद्गुरु कहते हैं कि तुम जिस मार्ग का अनुकरण कर रहे हो, जिस संप्रदाय का अनुकरण कर रहे हो, जिन सिद्धांतों का अनुकरण कर रहे हो, उनको पहले जानो, उनको समझो, उन पर विचार मंथन करो, उनको अपने अंदर अच्छे से पहले पचाओ, उसके बाद उसका अनुकरण करो। आंख पर पट्टी बांधकर
अनुकरण मत करो। ऐसा साफ साफ निर्देश मार्तंडमाणि प्रभु महाराज उपदेश रत्नमाला में देते हैं। अब हमारे संप्रदाय में जो उपासना पद्धति है उसमें सातवार के भजन मुख्य हैं, वो हमारी प्रमुख उपासना है। अब सातवार की जो रचनाएं हैं, प्रभु महाराज के जो पद हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन्हें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें समझकर जब हम गाते हैं तो उसका लाभ प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि बिना समझे गाएं तो लाभ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। बिना समझे भी अगर आप गाएं तो लाभ तो होता ही है। मन की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। भले ही समझ में आए या ना आए, मन परिशुद्ध होता है। परंतु जब उसको समझकर गाया जाता है तो उद्धार ही हो जाता है। जो इस मार्ग से निकल गया वो फिर नहीं आवेगा। जो उन रचनाओं को समझकर गाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। और वो रचनाएं हमें हमारी समझ में आए, इसलिए अत्यंत कृपापूर्वक श्री जी ने उन सातवार भजनों का अनुवाद किया है। अत्यंत सरल भाषा में श्री जी ने वह अनुवाद किया है सातवार के भजनों का, उसे हमें पढ़ना चाहिए। अब ये जो अवधूत शब्द की जो व्याख्या है, इसको लेकर अनेक अवधारणाएं हैं, गलत अवधारणाएं हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो योगी वस्त्र धारण नहीं करता उसको अवधूत कहते हैं। यह गलत कल्पना है। वस्त्रों का पहनना न पहनने से अवधूत होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जो वस्त्र धारण नहीं करता ऐसे योगी को दिगंबर कहते हैं। जो वस्त्र, ऐसे भी अनेक महात्मा हैं, अनेक सत्पुरुष हैं जो योगी हैं, वस्त्रों का धारण नहीं करते, दिगंबर अवस्था में रहते हैं, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। परंतु मैंने आपको जैसा बताया, अवधूत की परिभाषा जो है वो अलग है, वस्त्रों से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अवधूत कौन है? मायामल धूत आम्ही अवधूत, दृश्य पंचभूत जाणू आम्ही एक ही आधे लाइन में महाराज श्री ने इसका उत्तर दिया है। माया मलधूत आमी अवधूत, जिसने माया के मल को धो दिया है वह अवधूत है। जिसके मन पर माया का मल चढ़ा हुआ नहीं है, जिसका मन शुद्ध है, वह अवधूत है। और श्री जी ऐसे अवधूत थे।